राजस्थान की भजनलाल सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में अपना नया बजट पेश करने वाली है, लेकिन बजट आने से पहले सामने आ रहे वित्तीय आंकड़े चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। पिछले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा है कि विशेषज्ञों में बेचैनी पैदा हो गई है। मार्च 2022 में कुल कर्ज 3.53 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो अब 8 लाख करोड़ के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को छूने की दहलीज पर पहुंच चुका है। ये तेज चढ़ाव राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। विस्तार से देखें तो मार्च 2022 में कर्ज 3,53,556 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 तक ये 5,71,638 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2024-25 में ये आंकड़ा 6,41,740 करोड़ तक पहुंच गया और वर्तमान समय के अनुसार ये आंकड़ा 7.26 लाख करोड़ रुपए है। अगर यही बात बनी रही तो 11 फरवरी के बजट में ये 8 लाख करोड़ से आगे निकल सकता है। विकास परियोजनाओं के नाम पर लिया गया ये उधार अब खुद एक बड़ी बाधा बन चुका है, जो राज्य के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। जयपुर स्थित बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट राज्य के प्रति व्यक्ति कर्ज को सबसे चिंताजनक बताती है। 2021-22 में हर राजस्थान पर औसतन 45,000 रुपए का कर्ज था, जो 4 सालों में दोगुना होकर 88,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। बजट के बाद ये 90,000 रुपए को पार कर लेगा। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य की जनता पर उधार का बोझ कितना असहनीय होता जा रहा है। सरकारी आय का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय स्थायी खर्चों पर खर्च हो रहा है। 2025-26 के अनुमानों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन पर 83,775 करोड़ रुपए जाएंगे, जो पिछले साल से 10% अधिक है। पेंशन व्यय 34,146 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें सालाना 12% की तेज वृद्धि हो रही है। जानकार इसे वित्तीय टाइम बम करार दे रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ियों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। बढ़ते कर्ज का प्रमुख नुकसान ब्याज भुगतान है। 2025-26 में इसके लिए 40,058 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, यानी नया लिया जाने वाला उधार पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में ही समाप्त हो जाता है, जिससे विकास के लिए कुछ नहीं बच पाता। राजस्व संग्रह में भी भारी कमी आई है। केंद्र से मिलने वाले अनुदान लक्ष्य का केवल 25% ही प्राप्त हुआ, जिससे केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्रभावित हुई है। राज्य सरकार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से उधार पर सबसे अधिक निर्भर हो गई है। उच्च ब्याज दरों के दौर में ये रणनीति जोखिम पूर्ण है, क्योंकि इससे कर्ज का चक्र तेजी से घूम रहा है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि पूंजीगत व्यय यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गति सुस्त है। अगर उधार सड़कों, बिजली या उद्योगों पर लगे तो ये आय उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वेतन और ब्याज पर फिजूल खर्ची से राज्य कर्ज के चक्रव्यूह में फंस रहा है। 11 फरवरी का बजट भजनलाल सरकार के लिए दोहरी चुनौती लेकर आएगा। एक और 2026 के उपचुनावों और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखना होगा। दूसरी ओर कर्ज सीमा को नियंत्रित कर नए राजस्व स्रोत खोजना होगा। अगर समय रहते ये सुधार ना हुए तो राजस्थान की आर्थिक सेहत गंभीर संकट में पड़ सकती है। सरकार को व्यय पर नियंत्रण, राज्य वृद्धि और उत्पादक निवेश पर जोर देना होगा, वरना ये कर्ज का जाल और गहरा हो जाएगा।